आज हम लोग सीखेंगे कि किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, 11th क्लास में जब आप जाओगे तो एक शॉर्टकट मेथड पढ़ोगे, ठीक है, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो वहां से ड्रॉ करना इसको बहुत आसान होता है। लेकिन 10th क्लास में हम इसको जो है टेबल के फॉर्म में इसके पॉइंट्स निकाल के टेबल के फॉर्म में पहले पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको स्टेप 1 क्या करना है, या तो x को या y को, या x या y को आप इंडिपेंडेंटली लिख लीजिए। इंडिपेंडेंटली लिखने का मतलब अगर x लिखेंगे तो मतलब x लेफ्ट में होना चाहिए और बाकी सब कुछ राइट में होना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू तो 6 माइनस 3y लिखा जाएगा। x कितना आ जाएगा 6 माइनस 3। ठीक, अब एक टेबल बनाना है आपको। टेबल में कम से कम ऐसी 3 वैल्यूज लेनी है, 2 नहीं लेना है, कम से कम 3 तो जरूर लेना है। ठीक है, 3 क्यों लेना है? क्योंकि 2 पॉइंट को जब भी ज्वाइन करोगे तब तो वो स्ट्रेट लाइन आ ही जाएगा। तीसरे पॉइंट से ही पता चलेगा कि वो सीधा है या नहीं। मान लीजिए 3 पॉइंट रहेंगे तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ पॉइंट लाइन जो है इन्हीं तीनों पॉइंट से पास हो रही है। अगर सिर्फ 2 पॉइंट लोगे तो उसको ज्वाइन करोगे तो कर्व ग्राफ जो है वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको 3 ऐसी वैल्यूज लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो y जब 0 रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 कितना आ गया 0, x कितना आ गया 6। तो y हमने जब 0 लिया तो x आ गया 6। ठीक है, ओह सॉरी गलत हो गया। 2x 6 माइनस 3, Yes, is तो x इज इक्वल टू तो 6 here. y अपॉन 2 होगा। 2x इक्वल टू 6 माइनस 3y था तो x कितना हो गया 6 माइनस 3y अपॉन 2। अब वैल्यूज लिख लीजिए। तो 2. y मैं 0 लिखता हूँ तो x कितना आ जाएगा अगेन 6 माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि 3। तो y 0 रखने पे x कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब y अगर हम 1 रखते हैं तो x कितना आएगा 6 माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन 2। तो x कितना आ गया। 5/2. तो देखिए आप ऐसी वैल्यू को न लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि देखो ये x जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसको प्लॉट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्लॉट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज को लेने के लिए प्रेफरेंस देंगे जिससे ये होल नंबर है। समझ में आ गया ना, ये क्या है एक इंटीजर है। समझ में आ गया। ठीक, तो अब ऐसी y की कौन सी वैल्यू लें। चलिए y इक्वल टू 2 रख देते हैं। ठीक, तो 2 जब रखेंगे तो x कितना 6 माइनस 3 इंटू 2 6 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 कितना आ गया। तो अब हमने क्या देखा कि y जब 2 ले रहे हैं तो x कितना आ गया 0। ठीक, अब y की क्या वैल्यू ले बताओ। 3 लोगे तो 6 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 6 माइनस 9 4. अपॉन 2 फिर तो फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या लें, 4. 4 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो y इक्वल टू जब हम 4 रखेंगे तो x कितना आएगा 6 माइनस 3 इंटू 4 12 अपॉन 2, तो माइनस 6 अपॉन 2 ये कितना आ गया माइनस 2। तो 3. x आ गया माइनस 3 और y आ गया 4। ठीक, तो पॉइंट्स हमें क्या क्या मिल गए, एक पॉइंट तो मिला 3,0। ठीक, फिर 0,2 और माइनस 3,2। पॉइंट्स हम लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और वाई का बाद में। तो पहले मैंने एक्स लिखा फिर वाई लिखा, फिर पहले एक्स लिखा फिर वाई का, पहले एक्स लिखा फिर वाई का। ठीक, अब जब भी इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एग्जाम में आपके पास ग्राफ पेपर आएगा, ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल नोटबुक है, उसमें उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये आ गया 0,0। ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी तुम पॉइंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लोगे वो इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए, तो आपका ग्राफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली सही ही ड्रॉ होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6।
फिर -1, -2, -3, -4 और -5। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और माइनस। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट करना हो तो पहले एक्स के अलोंग जाते हैं फिर वाई के अलोंग। 3,0 है तो एक्स पे 3 और वाई पे 0, एक्स पे 3 और वाई पे 0 मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट होगा। 3,0, यस 0,2 तो एक्स 0 और वाई 2, ये रहा ठीक। फिर x -3 और y 4 तो x है -3 और y 4 तो इस पे जो है ये पॉइंट मिल गया। इन पॉइंट्स का नाम लिख दीजिए, ये 0,2, ये 3, इसके ऊपर लाइन का नाम लिख दो कि ये किसका ग्राफ है, 2x + 3y = 6। समझ गए? तो इस तरीके से ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा। ठीक, जीरो नेसेसरी लेना है सर। जीरो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई दूसरा भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मान लिया कि अब ये प्लॉट करना तो हमारे लिए आसान हो गया ना। लेकिन वैसे फिर आपको एक इंटीजर वाला वैल्यू बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो। ठीक है, एक्स का वैल्यू तो एक्स 3 आया ना सर। हाँ एक्स 0 रखते तभी ना 3 आया। जब जीरो रख, वाई का वैल्यू 0। वाई जब जीरो रखा तभी एक्स 3 आया। ठीक है, तो जैसे उसमें हमने 0 रखा, कोई जरूरी नहीं था 0 ही रखे, जैसे अगले वाले में था y = 2 रख दिया था। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर और एक दो एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, 3x - 2y + 6 = 0। ठीक, देखो यहाँ से 2y = 3x + 6 लिखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में हम x लिखें। मैंने बताया था x या y किसी को भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस था तो मैंने इसको इस तरफ कर दिया, तो 2y = 3x + 6 वही लिखा गया। तो y अब कितना आ जाएगा, 3x + 6 अपॉन, अब टेबल में हमें तीन वैल्यूज लिखनी है x और y की। x 0 रख दें, ठीक, x जब 0 रखेंगे तो y कितना आएगा संजीव, बोलो। 3 आएगा, सही है। तो x 0 और y 3। अब x का वैल्यू जो है वो -1 रख देते हैं, तो जब -1 रखेंगे तो -3 + 6 क्या जाएगा, 3/2। तो 3/2 तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। 2 जब रखेंगे तो कितना होगा y, 6 + 6/2 यानी कि 12/2 आ गया 6। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिला 0,3, यहाँ से 2,6। अब x का वैल्यू -2 रख दो तो y ये कितना आएगा, -6 + 6/2 तो 0/2 आ गया 0। तो पॉइंट क्या मिलेगा, -2, अब -2, 0 तो ये रहा -2, 0। ठीक, फिर 2,6 x 2 और y 6 तो ये वाला है पॉइंट। ठीक, ये है 2,6, ये -2, 0। फिर क्या था, 0,3 मतलब x 0 और y 3, ये रहा 0,3। इनको अब आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, पॉइंट्स थोड़े बहुत आगे पीछे आ रहे हैं, ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली आ जाएगा। अब यही लाइन जो है अपने पास है 3x - 2y + 6 = 0। सही है। तो अब नेक्स्ट क्लास में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है किसी लाइन का। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर कल की क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे।